मुंडा पांडे क्षेत्र के दलपतपुर अक्का डिलारी चौराहे पर बुकायो यूनियन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में अजार नैतिक किसान यूनियन मुलायम का धूमधाम के साथ तीसरा स्थापना दिवस मनाया। मुलायम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेम सिंह उर्फ राजेश यादव ने बताया कि आज हमारी किसान राजनैतिक किसान यूनियन मुलायम को किसानों के हितों की आवाज उठाते हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। हम लगातार किसानों की मिलों से गन्ना बकाया राशि जल्द से दिलाने की मांग कर रहे हैं। बाढ़ से हुए किसानों के नुकसान का आकलन कर उन्हें जल्द से दिलाने की मांग कर रहे हैं। बाढ़ से हुए किसानों के नुकसान का आकलन कर उन्हें जल्द मुआवजा दिए जाने की जिला प्रशासन धरना लगाकर और शिकायती पत्र देकर मांग कर रहे हैं। किसान ने धान की फसल ऋण और कर्ज लेकर लगाई थी। पहाड़ों में बरसात के बाद रामगंगा नदी और कोशी नदी में आई बाढ़ की वजह से किसानों की लगभग 5000 बीघा जमीन और धान, उड़द, ज्वार, बाजरा, तिलहन, सब्जी की फसल आदि बाढ़ में पानी में बह गई थी और आने जाने वाले मार्ग भी टूट पानी में बह गए थे। किसानों की इन सारी समस्याओं को हम जिला प्रशासन के समक्ष रख चुके हैं। इस दौरान डॉक्टर इरफान चौधरी राष्ट्रीय महासचिव, डॉक्टर आरिफ प्रदेश सचिव, अनुराग मल्होत्रा उर्फ बंटी मीडिया प्रभारी, विक्की चौधरी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुमताज आलम राष्ट्र सचिव, डॉक्टर यासीन प्रदेश उपाध्यक्ष, वसीम पाशा प्रदेश अध्यक्ष, मजारुल हसन एडवोकेट राष्ट्रीय प्रवक्ता आदि मौजूद रहे। ये हमारा तीसरा स्थापना दिवस है भारतीय किसान मुलायम का। बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अच्छा, कुछ किसानों की समस्याएं बहुत परेशान करते हैं। ये जबरदस्ती किसानों को परेशान किया जाता है, क्योंकि 10 किलोमीटर हमारे 30 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते हैं उनके लिए टोल फ्री होना चाहिए। यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश यादव है और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव मुमताज भाई हैं, मुमताज आलम, और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष विक्की चौधरी हैं, राष्ट्रीय महासचिव इरफान चौधरी हैं और मंडल अध्यक्ष हैं और प्रदेश सचिव डॉक्टर आरिफ चौधरी हैं। किसानों के लिए बहुत बढ़ चढ़कर काम कर रही है और दूर दूर से पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह काम कर रही है भारतीय किसान मुलायम पार्टी। हम जो यहाँ एकत्र हुए हैं, हमारा तृतीय स्तर रूप में मना रहे हैं। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ में देश प्रदेश में मनाया जा रहा है। अच्छा, किसानों की जो मुख्य मांग है अभी तक सरकार ने एक भी पूरी की है? किसानों की तो कोई मांग की नहीं है सरकार ने, और किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। जो 750 किसान सिंधु बॉर्डर पे मारे गए, उनका ना तो मुआवजा दिया गया, ना किसी भी एक परिवार के व्यक्ति को उनको नौकरी दिलाने का कार्य किया। सरकार ने एक कार्य करा और एक विकास कार्य करा, वो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ। और वो विकास का कार्य क्या है? सड़कों पर कीड़े लगाने का कार्य क्या है? अच्छा, लगभग सरकार ने ना तो उसका अभी कोई मुआवजा दिया गया है और ना ही उसकी कोई सुनवाई हुई है। अगर सरकार किसानों की अगर मांगों को उनके मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो फिर हम आंदोलन करेंगे, फिर जन आंदोलन करेंगे, जगह जगह धरना देंगे और पूरे देश और प्रदेशों में सब में धरना दिया जाएगा। किसानों को ना तो मांग उनकी धानों की यह है कि फसलों की सही समय पे तोला जा रहा है, ना ही तो उनके किसानों का यह मुआवजा दिया जा रहा है, ना ही तो उनका उचित मूल्य पे धानों की उन्हें पैसा दिया जा रहा है। कुछ नहीं दिया रहा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ अत्याचार और शोषण कर रही है। ये हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में बहुत जल्दी जो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक के दायरे में है, उन किसानों का आधार कार्ड दिखाएगा और वो अपनी यह है कि निकल चला जाएगा। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ उगाही हो रही है और उगाही के नाम पर यहाँ गुंडागर्दी भी रखे हैं, गुंडे लोग भी रखे हैं यहाँ पर। अगर कोई ये कहता मैं 1 किलोमीटर से यहाँ चल करके आया हूँ, ये बराबर से मेरा गांव है, उसको आधार कार्ड भी दिखाते हैं, उसको कार्ड भी दिखाते हैं, फिर भी वो लोग नहीं निकालते हैं। उनके साथ में शोषण करा जाता है किसानों के साथ में। 28/9/2025 को भारतीय किसान यूनियन मुलायम का तीसरा स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से पूरे देश और प्रदेश के अंदर मनाया गया और देश को किसानों से कहना चाहता हूं कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए,
किसी भी नेता नेशनल पार्टी के चक्कर में ना पड़े। जितनी भी पार्टियां होती हैं किसान को बर्बाद करने का काम करती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं देश का किसान कितना बदहाल है। अभी भी हमारे किसानों की धान की ट्राली मंडी पे समय पर नहीं तुल पा रही। 3-3 दिन से किसान अपनी ट्राली का वेट कर रहे हैं तुलने का, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है जो किसानी का मदद करने का काम नहीं कर रही। और आज तक सरकार ने झूठा वायदा करा कि हम गन्ने का भाव 500 रुपए का किसान को देंगे, लेकिन कोई भी भाव आज तक सरकार तय नहीं कर पाई, ना किसान को दे पाई। किसान का बकाया भुगतान जितने भी हमारे गन्ना मिल, चीनी मिल चल रहे हैं मुरादाबाद मंडल के अंदर, चाहे वो बेलारी का मिल हो, चाहे बेलवाड़ा हो, चाहे वो काट हो, अगवानपुर हो, सारे मिलों पर किसानों का तमाम पैसा बाकी अटका हुआ है। और किसानों को सरकार परेशान करती है कि बिजली का बिल किसान जमा नहीं कर रहे। अब बिजली का बिल तो भैया किसान जब ही जमा करेगा जब उसका पैसा रिलीज कराओ कहीं से। बताओ, धान का पैसा उसका नहीं मिल रहा, गन्ने का पेमेंट उसका नहीं मिल रहा। तो सरकार से अपील करता हूं कि किसानों पर इस तरीके का जुल्म ना किया जाए। किसानों को जो भी पेमेंट है गन्ने का वो जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए। और हमारा संगठन किसानों के लिए काम कर रहा है। हमने टेम भी मांगा। अभी हमारी हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल यात्रा थी जो हमारी परसों समाप्त हुई है, और उसमें सरकार ने हमसे वायदा करा है कि 15 दिन के अंदर हम देश के किसानों को भुगतान कराएंगे। अगर सरकार 15 दिन के अंदर देश का बकाया भुगतान नहीं करा पाएगी तो आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक किया जाएगा और किसानों की पूरी जंग लड़ी जाएगी। धन्यवाद। कहना चाहूंगा, ये देश इतना अमीर नहीं है। जीएसटी अडानी अंबानी नीलम अंबानी इन पर लगानी चाहिए। किसानों पर जीएसटी देने का कहाँ रखा है, क्या है जो कम की है। चलो उसका एक धन्यवाद बोलते हैं, कम से कम कुछ तो रहम सरकार को आया, कुछ जीएसटी कम की, सरकार कुछ तो हाथ में आएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जीएसटी का बवाल कम हो। जीएसटी का रूप में तो जीएसटी ले ले, रोड टैक्स ले ले, एक ही टैक्स ले ले, 10-10 टैक्स किसान पर लगा रखे हैं। किसान कहाँ से टैक्स दे पाएगा बताइए। इतना मजबूत नहीं है। जब देश का किसान मजबूत होगा देश मजबूत होगा। देश का किसान रीढ़ की हड्डी है, और जब रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी तो किसान बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा। मैं सरकार से अपील करता हूं पुनः कि देश के किसान की मदद करने का काम करिए। देश के किसान का भुगतान करने का पेमेंट जो है उसे दिलाने का काम करे, और जो जीएसटी के नाम पर किसानों की ठुकाई हो रही है वो जीएसटी को खत्म करने का काम करे। धन्यवाद।